अपनी ज़िंदगी में फ्री टाइम को कैसे यूज़फुल बनाया जाए, कैसे मीनिंगफुल बनाया जाए, क्योंकि ज़िंदगी में बाज़ औक़ात ऐसी तब्दीलियाँ आती हैं कि हमें बहुत सा फ्री वक्त मिलता है। अगर आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे हालात हैं, आपके पास भी फ्री टाइम है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने फ्री टाइम को कैसे यूज़फुल और कैसे मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ में बदल सकते हैं। हम अपनी आज की वीडियो को 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। इन चारों हिस्सों में आपको मुख्तलिफ टिप्स देंगे कि आप अपने वक्त को कैसे कीमती बना सकते हैं। तो हमारे साथ रहिए, वीडियो का आगाज़ करते हैं। हमारी वीडियो का पहला हिस्सा है पिकिंग अप न्यू स्किल। कोई भी नई स्किल को इख्तियार कर लें और उसको सीखना शुरू कर दें। अगर आपको गार्डनिंग का शौक़ है तो अपने घर में गार्डनिंग शुरू कर दें, नए फूल पौधे उगाएं। अगर आपके घर में पहले से गार्डन मौजूद है तो उस गार्डन के अंदर मज़ीद तब्दीलियाँ लाएं, पौधों को संवारने की कोशिश करें और उसमें बेहतरी लाने की कोशिश करें। इससे ये होगा कि आपका फ्री वक्त भी गुजर जाएगा और साथ साथ आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा। इसके अलावा अगर आपको खाना खाने का शौक़ है तो साथ में खाना पकाना भी शुरू कर दें। अपने घर वालों को खाना पकाकर खिलाएं और नई रेसिपीज़ को सर्च करें और खाना बनाने को एक लुत्फ़अंदोज़ बना दें और इस एक्टिविटी को फ़न की तरह लें। इससे ये होगा कि आपको खाना बनाने में बहुत मज़ा आएगा और घर वाले भी आपसे खुश होंगे कि हमारे काम में हाथ बटा रहा है और साथ ही साथ में आपका वक्त भी अच्छा गुजर जाएगा। इसके अलावा कोशिश करें कि एक नई ज़बान सीखना शुरू कर दें। इससे आपका माइंड भी काफ़ी ज़्यादा एंगेज रहेगा। इसके साथ साथ एक नया कल्चर आपकी ज़िंदगी में आएगा और नए कल्चर को भी समझने में काफ़ी आपको मदद मिलेगी और आपका जो फ्री वक्त है वो काफ़ी अच्छा गुजर जाएगा। और अगर आपको ड्राइंग का शौक़ है तो पेंटिंग, ड्राइंग को अपनी हॉबी बना लें और अपने फ्री वक्त में अपने घर वालों के, अपने प्यारों के, अपने दोस्तों के स्केचेस बनाना शुरू कर दें। शुरू में आपको डांटेंगे ज़रूर कि मेरी शक्ल का क्या हाल कर दिया, लेकिन यह है कि वक्त के साथ साथ जब आपकी ड्राइंग अच्छी होती जाएगी तो फिर वो आपकी तारीफ़ करेंगे और आपसे वक्त लेंगे कि मेरी ड्राइंग बना लें, मेरा स्केच बना लें। तो इससे आपका वक्त अच्छा गुजर जाएगा और आपको काफ़ी मज़ा आएगा। दूसरा हिस्सा, हेल्पिंग योर कम्युनिटी। इसमें आप अपनी कम्युनिटी की मदद कर सकते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लें वॉलंटियरली और अपने कौम, अपने मुल्क और ह्यूमैनिटी के लिए काम करती हो तो आप लोग उसको ज्वाइन करें और इंसानियत के लिए कुछ करें। इसका जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है वो ये होगा कि आपका एक तो वक्त बहुत अच्छा गुजर जाएगा, इसके साथ साथ आप अपनी कम्युनिटी के लिए भी कुछ कर पाएंगे। इसका ये फ़ायदा भी होगा कि आपके नए दोस्त और लिंक्स आपके काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे। तो कोई भी अगर आपके इलाके में कोई ऑर्गेनाइजेशन चल रही है तो उसको ज्वाइन करें और उसका हिस्सा बने। सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये होगा कि आपको अंदर से सुकून मिलेगा। जब आप वॉलंटियरली किसी के लिए भी काम करते हैं तो अंदर से बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है और उम्मीद है आप वॉलंटियरली ज़रूर काम करेंगे अपने कौम, अपनी मुल्क, बल्कि इंसानियत के लिए। तीसरा हिस्सा, अपना कैरियर भी साथ साथ डेवलप करें। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा? उसके लिए आप लोगों को करना ये होगा कि आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो अपने लिए एक प्लान ज़रूर तैयार करके रखो कि अपनी स्टडी के बाद मैं इस प्लान को फॉलो करते हुए अपने कैरियर को आगे बढ़ाऊंगा। तो प्लानिंग ज़रूरी है, अपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग ज़रूरी रखनी है और साथ साथ उसको आहिस्ता आहिस्ता अचीव करने की भी कोशिश करनी है। अपने कैरियर को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए दोस्त बनाएं जो उस एरिया में काम कर रहे हैं, ताकि आपको वो गाइडलाइन दे सकें कि आप लोग इस एरिया में कैसे बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सकते हो। चौथा हिस्सा, इसको हमने रखा आखिर में, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है और वो है सेहत। अगर आपके पास फ्री वक्त है तो आप कोई किताब पढ़ना शुरू कर दें और किताब आपको बहुत कुछ सिखाती है, आपको अंदर से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करती है। तो मैं आप लोगों को ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि किताब को ज़रूर वक्त दिया करें, इससे आपकी मेंटल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी। इसके अलावा अगर आपके घर में परिंदे हैं या बिल्ली है या कोई कुत्ता है या इस तरह का कोई भी जानवर है तो उसके साथ भी ज़रूर वक्त बिताया करें और उसके साथ भी खेल कूद में थोड़ा मसरूफ़ रहा करें। ये भी आपका फ्री वक्त अच्छे से गुजारेगा और मेंटली आपको काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन ज़रूर देगा। जब आप बेज़ुबान जानवरों के साथ वक्त बिताते हैं तो ये आपको मेंटली बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देता है। फ्री वक्त में आप सब कुछ कर लें, लेकिन सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि अपने आप को वक्त दें। अपने पास बैठें, अपने आप से बात करें, अपने अंदर झांकने की कोशिश करें और अपने आप को एक्सप्लोर करें। अगर आपके पास फ्री वक्त है और आप अपनी ज़ात को एक्सप्लोर नहीं कर पाते तो मेरे ख़्याल से आपने अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर दी। तो अगर आपके पास फ्री वक्त है तो सबसे पहले आपने अपनी ज़ात को एक्सप्लोर करना है। अपने अंदर झांकें और अपने इतना करीब चले जाएं कि आपको ऐसा लगे कि आप दुनिया में तन्हा नहीं हो, बल्कि आपके साथ एक ऐसा शख्स मौजूद है जो कि 24 आवर आपकी हर बात सुनने के लिए तैयार है, आपकी हर मुश्किल सूरत हाल में आपके साथ खड़ा है, आपको ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर अकेला नहीं छोड़ेगा, आपके साथ हर वक्त आपकी मदद करने के लिए तैयार है। तो उस शख्स के साथ वक्त बिताएं और वो शख्स है आपकी अपनी ज़ात।
तो अपनी ज़ात को ज़रूर वक्त दें। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये अगर आपके पास फ्री वक्त है तो इस काम को ज़रूर करें, और अगर आपके पास फ्री वक्त नहीं तो तब भी आपने अपने साथ अपने आप को वक्त देने के लिए टाइम निकालना है और अपने पास बैठना है, अपने आप से बातचीत करनी है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इसके अलावा आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं, पार्क में जाकर कर सकते हैं, किसी भी जगह पर जाकर आप फिज़िकल एक्सरसाइज कर सकते हैं। उससे आप अपनी बॉडी को अच्छा बना सकते हैं। जब आपकी बॉडी अच्छी होगी तो आप मेंटली भी अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे और फिज़िकली भी अच्छा महसूस करेंगे। जब आप दोनों तरफ से अच्छा महसूस करेंगे तो एक आपके अंदर से पॉजिटिव वाइब्स आएंगी और आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। आज हमने आपके साथ जो टिप्स शेयर की, उम्मीद है कि आप अपने फ्री वक्त में इन टिप्स को ज़रूर आज़माने की कोशिश करेंगे। और इनमें बाज़ टिप्स ऐसी हैं जिनके लिए सिर्फ फ्री वक्त ज़रूरी नहीं, बल्कि आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी से वक्त निकाल कर इन कामों को करना है। उम्मीद है आप लोगों को आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।